children and sports एंड वुमेन। इस चैप्टर जो है लेसन नंबर 5 चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स एंड वुमेन पार्टिसिपेशन। इधर इधर ही रहो ज़्यादा स्पोर्ट्स का। जैसा कि हमारा चैप्टर है चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स एंड वुमेन, ये आपका लेसन नंबर 5 है। तो इसके अंतर्गत हम बच्चे के जो डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा जैसे छोटा बच्चा होता है उसके बाद उसके एक निश्चित एज पर उसके अंदर डेवलपमेंट आते जाते हैं, तो और उसके लिए क्या न्यूट्रिशन आवश्यक है, इस टाइप से हम चैप्टर इसको पढ़ेंगे। पहले दोनों चैप्टर अलग हुआ करते थे, लेकिन अब जो है एक ही दोनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर कर दिया गया है। उसमें वुमेन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसमें बच्चे के ऊपर उसके डेवलपमेंट सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो इसमें देखिए मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट इसको हिंदी में कहते हैं गामक विकास। देखिए व्हाट इज द मोटर डेवलपमेंट, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए गामक विकास का मतलब होता है जन्म से मृत्यु तक जो बच्चे के अंदर निरंतर विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं, गामक विकास कहते हैं। जैसे जन्म से मृत्यु तक बच्चे के अंदर जो गतियों का मूवमेंट का विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट गामक विकास कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रॉस, ग्रॉस डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं स्थूल गामक विकास, स्थूल गामक विकास। देखिए मोटर डेवलपमेंट जो होता है आपका गामक विकास वो दो प्रकार का होता है, एक ग्रॉस डेवलपमेंट होता है, एक होता है आपका फाइन डेवलपमेंट, ठीक, जिसको कि हम सूक्ष्म गामक विकास कहते हैं। सूक्ष्म गामक विकास। इसमें देखिए ग्रॉस डेवलपमेंट स्थूल गामक विकास क्या होता है, तो इसमें जो शरीर की बड़ी मांसपेशियों का जो विकास होता है वो शामिल होता है। जैसे कि साइकिल चलाने में आपने देखा है हमारी जो थाई होती हैं इसकी मसल्स काम करती हैं, दौड़ने चढ़ने आदि के क्रियाकलापों में काम करती हैं। यानी जो बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट है, विकास है, उसको हम ग्रॉस डेवलपमेंट कहते हैं। और इस जो आपका फाइन डेवलपमेंट है उसमें जो छोटी मांसपेशियां जैसे आपने देखा फिंगर या अंगूठे के, ये जो मांसपेशियां काम करती हैं ये क्या कहलाती हैं, फाइन डेवलपमेंट। इसको आपने देखा होगा जैसे हम भाला पकड़ते हैं, है ना, कोई बाल्टी उठा रहे हैं, और डिस्कस है आपने देखा चकती जो फेंकते हैं गेम्स में, उसको आप ऐसे ऐसे स्विंग कराते हो, तो वो सारी चीज़ें किसके द्वारा थ्रू होती हैं, सूक्ष्म, उसमें मांसपेशियां काम करती हैं, एक्ट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं सूक्ष्म गामक विकास। अब बच्चों में गामक विकास देखिए, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। फर्स्ट प्रारंभिक बालय अवस्था, ठीक है, इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, ठीक है। जो बच्चों में गामक विकास है उसको हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, ठीक, प्रारंभिक बाल्यावस्था इन्फेंसी, मध्य बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष,
उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड 11 से 12 वर्ष, और मध्य बाल्यावस्था जो होती है वो मिडिल चाइल्डहुड 6 से 10 वर्ष होती है। तो देखिए प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसमें क्या होता है कि 3 वर्ष से प्रारंभ होते होते छठवें वर्ष तक ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपना दौड़ने का तरीका है, कदमों को डग रखता है, और उसकी लंबाई बढ़ती है, वो सीढ़ी चढ़ने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब मध्य बाल्यावस्था क्या होती है? ये 7 वर्ष से प्रारंभ होते हुए 10 वर्ष तक की बाल्यावस्था तक चलती है। इसमें बच्चा अपने जो पहले की चीज़ें जो है उसमें प्रदर्शन को सुधारने के लिए, जैसे अब सीढ़ी चढ़ रहा है तो अब वो सीढ़ी चढ़ने का उसे अभ्यस्त हो जाता है, तो उसको और बेटर तरीके से काम को करने लग जाता है, ठीक है। और उसमें विभिन्न मुद्राओं में उसके क्या है कि डेवलप होने लगता है। इसमें प्रतिस्पर्धा जो न्यूनतम होनी चाहिए, उस जैसे कंपटीशन की भावना है तो वो कम रहती है उस समय, ठीक है। और इसमें जो बच्चा बार बार निरंतर गलती कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए अधिक ध्यान देता है, अधिक सोचता है। इसको हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। अब लेट चाइल्डहुड देखिए, ये 12 वर्ष की आयु तक अथवा यौवन प्यूबर्टी के आरंभ तक रहती है। शारीरिक शक्ति में अंतर होने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा लड़के लड़के समान रूप से मुकाबला कर सकते हैं, अधिकतर बच्चे जो है उस समय तक तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनमें डिफरेंस आने लग जाता है, ठीक है। और इसमें भी टीचर जो है वो अपने कौशलों के द्वारा, स्किल के द्वारा बच्चों को डेवलपमेंट के बारे में बताते चले जाते हैं, उनको नई नई चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो इस समय तक लड़के लड़कियों के अंदर डिफरेंस कम होता है, क्योंकि उनका जो इस समय के बाद डेवलपमेंट एकदम किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होते हैं, तो तब तक उनका डेवलपमेंट जो होता है वो लगभग सिमिलरिटी चलता है। उसके बाद बहुत तेज़ी से चलता है। 12 साल के बाद लड़कियों का ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगता है और लड़कों में उस अनुपात में कम होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं 14-15 साल तक जो बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो उनका डेवलपमेंट 95% तक 90 तक हो जाता है, जबकि लड़कों में 16-14 ईयर के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए उसके कारक क्या हैं। factor affecting motor development, ठीक है, डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, कारण क्या हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, बच्चे के। तो देखिए जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसलिए जीन संबंधी होते हैं। तो आपने देखा होगा जीन संबंधी क्या है कि किसी के फोर फादर में अगर मान लीजिए दादा बाबा और जैसे जेनेटिक वो होते हैं, तो उसमें जो जीन्स का असर आता है, जैसे कोई बच्चा बहुत देर से डेवलपमेंट करता है, किसी को कोई और साइकोलॉजिकल परेशानी होती है ना, तो इस टाइप से जो जीन से संबंधित विकार आते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं उनके डेवलपमेंट में, ठीक है कि नहीं। वातावरण संबंधी कारक देखिए नंबर 2, इसमें क्लाइमेट से संबंधी, जैसे क्लाइमेट अच्छे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, मोटर डेवलपमेंट के लिए अच्छा वातावरण भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अच्छा वातावरण होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, उसको खेलने कूदने की पर्याप्त जगह मिलेगी, है, उसको एनवायरनमेंट सही मिलेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसमें बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छा विकास होगा। अगर वातावरण सही नहीं है, उसके विकास के अनुरूप नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो प्रभावित होगा और वो बच्चा इतने अच्छे तरीक़ा से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। फिर देखिए पोषण, न्यूट्रिशन,
पोषण जो है एक बहुत रोल अदा करता है। यदि बच्चे के अंदर उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके जो मोटर डेवलपमेंट है, गामक विकास है, उसकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, ग्रोथ है बॉडी के अंदर, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चे को आहार जो पोषण तत्व होते हैं उसका भी एक बैलेंस डाइट के रूप में उसको मिलना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ देखिए, अगर बच्चे के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, खेलने कूदने का उसका क्लाइमेट नहीं है, उसको खेलने कूदने की जगह नहीं मिल रही है, और तो उसका मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होगा। इसलिए उसकी शारीरिक क्रियाएं उसके जगह स्पेस के हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि उसका मोटर डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होगा जितना उसका होना चाहिए। अवसर अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, इस प्रत्येक बच्चे को कोई ना कोई अवसर ज़रूर मिलने चाहिए। यदि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपने आप को और डेवलपमेंट स्किल नई नई सीखेगा, तो उसको क्या है कि वो आगे और प्रोग्रेस करेगा और उसके अंदर एक साहस, करेज जो होता है वो आएगा डेवलपमेंट का, तो उसमें उसका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि उसको प्रतिस्पर्धा होगी तो वो आगे उसमें अपने अवसर अच्छे प्राप्त करेगा। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स देखिए, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स में आ जाता है जैसे सुनने समझने की शक्ति में ह्रास कमी होती है, तो वहाँ पर मोटर डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। जैसे अभी किसी को सुनने की क्षमता है वैसे प्रभावित है, उसको कमांड मिल रही है कुछ करने की और वो उसको ढंग से सुन नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो उसमें मोटर डेवलपमेंट आपका प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं वो आपकी मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, जैसे नॉक नीज, बोलैक्स, ठीक है, स्कॉलेसिस, पीठ का कुबड़ निकलना, पीठ को आगे धंसना है, पीछे वो होना, स्कॉलेसिस, लॉर्डोसिस वगैरह, तो इससे भी हमारा जो है मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ये इसके कई पॉइंट थे। मोटापा, ओबेसिटी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉज ऑफ अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है कि जब हमारा मोटापा बढ़ जाता है तो क्या है कि हमारी बॉडी पे जो है अधिक भार पड़ने लग जाता है, उससे क्या है कि बॉडी में मोटर डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है, मोटर डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होता है। आपने देखा होगा जब ज़्यादा हमारा फैट बढ़ जाता है तो पेट आगे की तरफ चला जाता है, तो हमारी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर आगे की तरफ प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है कि आपका लॉर्डोसिस और स्कॉलोसिस में बदल जाती है, साइड से बेंड हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, आगे की ओर महसूस होती है। तो मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले ये मुख्य कारक हैं जो कि हमारे किसी भी बच्चे के गामक विकास को प्रभावित करते हैं, तो हमको इन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करके रखना चाहिए। ठीक, अब देखिए तो इसी प्रकार इसमें और ये वृद्धि और विकास के विभिन्न अवस्थाओं में व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश। अब देखिए, अब जैसे छोटा बच्चा इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवावस्था, 0 से लेके 2 वर्ष, बट टू 2 ईयर्स। तो इसमें देखिए बच्चों को क्या है कि बच्चों को कुछ खिलौनों के द्वारा, उनको लकड़ी की गाड़ी वगैरह होती हैं उसके द्वारा उनको चलने की प्रैक्टिस कराना, ठीक है, और उनका जो टीवी देखना है ना, कुर्सी को पकड़ के वो इधर उधर चलने लग जाते हैं, तो ये बच्चों के जो है उनके लिए व्यायाम आवश्यक हैं छोटे बच्चे के हिसाब से। आपने देखा कि बच्चा लकड़ी की गाड़ी से या उसकी और गतिविधि होती हैं, कोई खिलौना होता है उसको फेंक देते हैं, वो दौड़ के उसको लाता है, फिर ले जाके दे देता है, फिर उसको ऐसे कर देते हैं, है ना। तो ये जो शैशवावस्था होती है उसको करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 7 वर्ष, तो आपने देखा 3 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो फिर ब्रोकर में या छोटी साइकिल पे अपना पैर चलाने लगता है, या पानी में कूदने लग जाता है, वो पानी फैलाने लगता है और वो इधर उधर घर में चीज़ों को फेंकने लगता है इस टाइप से, तो वो उस प्रकार वो अपना डेवलपमेंट करने लग जाता है। अब लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, उसमें देखिए बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाओं को खेल कूद के माध्यम से, गेंद है या रेस है
बच्चों में रेस कराई जा रही है, 8-10 बच्चे खड़े कर लिए, वो दौड़ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है कि एक अपने डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने लग जाते हैं, जैसे रस्सी कूदना है, दौड़ना है और अन्य प्रकार के खेल। ठीक, इस किशोरावस्था एडोलेसेंस 13 to 19 ईयर्स होता है, तो इसमें देखिए प्रत्येक उसको कम से कम 60 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, दौड़ना कूदना, ठीक है, और क्रिकेट खेलना वगैरह इस टाइप से, ठीक है, जिम्नास्टिक है, पुशअप लगाना, दंड बैठक, अवरोध वाले, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, साइकिल चलाना है, तो ये सब किशोरावस्था के उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। तो ये थोड़ा हार्ड वर्किंग शुरू हो जाती है उनकी, एक तरीक़ा से वो जो एक्सरसाइज है उसका थोड़ा रूप बदल के थोड़ा हार्ड हो जाता है, जैसे डंबल करना, ठीक, और जिम में जाना है, वेट लिफ्टिंग करना, इस टाइप से। अब देखिए प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड, तो एडल्टहुड जो होती है उसमें क्या है कि उसको व्यायाम या पावर, सहन शक्ति, क्षमता उत्पन्न बॉडी में करने के लिए फिर और हैवी एक्सरसाइज वगैरह की जाती हैं, उसको क्या है कि बॉडी हमारी उसको करने के लिए तैयार, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम फिर वो अपना वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसी के हिसाब से। ठीक, तो